Welcome back, students of grade 12th, this session of economics. बच्चा पार्टी अभी तक हमने जो किया था, अभी तक whatever we have done, maybe intermediate goods, final goods, consumer goods, capital goods, investment, depreciation, and then we have completed something called as resident, citizen, okay, or economic territory. और आज मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ. टुडे फर्स्ट सेशन में हम लोग यही करेंगे कि कौन सी चीज़ें नेशनल इनकम में काउंट होती है और कौन सी चीज़ें डोमेस्टिक इनकम में काउंट होती है. बच्चा पहले ये ध्यान रखना कि कौन सी चीज़ें नेशनल इनकम में काउंट होती है, कौन सी चीज़ें डोमेस्टिक इनकम में काउंट होती है. एंड दिस ऑल्सो वी विल गिव विथ एन एग्जाम्पल. तो वहाँ मैं अभी पहले मैं लेकर आऊँ कि कौन सी चीज़ें तुम्हें डोमेस्टिक इनकम में काम आती है. पहले हम वो देखते हैं कि कौन सी चीज़ें या कौन से, जब यही एक स्टेटमेंट है जहाँ हम फंस सकते हैं और वहाँ हम फंसते आए हुए भी है कि क्या होता है मेन थिंग. अब कौन सी चीज़ें डोमेस्टिक इनकम में काम, प्रॉफिट अर्न बाय फॉरेन कंपनी इन इंडिया. अब डोमेस्टिक इनकम का मतलब ही यह है कि जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी इंडियन टेरिटरी के अंदर हो रही है, चाहे वो कोई भी कर रहा हो, हु इज डूइंग is not important. Where it is been done, it is important. Domestic में who is doing is not important. Where it is done, it is important. Understood? Next, इसमें उल्टा हो जाता है थोड़ा. Where is it is done is not important. Who is doing is important. इसमें अगर रेसिडेंट कर रहा है तो काउंट हो जाएगी. अंडरस्टूड? और इसमें डोमेस्टिक टेरिटरी में कर रहे हैं तो काउंट होगी. अब जैसे प्रॉफिट अर्न बाय फॉरेन कंपनी इन इंडिया, इंडियन टेरिटरी में हो रही है, डोमेस्टिक इनकम में आ गई. प्रॉफिट अर्न बाय फॉरेन कंपनी इन इंडिया, डोमेस्टिक टेरिटरी में आ गई, हो गया. सिमिलरली प्रॉफिट अर्न बाय इंडियन कंपनी इन यूएसए, ये क्यों आने लगी? इंडियन कंपनी है, वो यूएसए में प्रॉफिट कर रही है, तो क्यों आने लगी? नहीं आएगी, बिकॉज वो डोमेस्टिक टेरिटरी कौन सी है? यूएसए की है. पर यहाँ अगर हम इस चीज को ही थोड़ा घुमा के देखते हैं, अब प्रॉफिट अर्न बाय इंडियन कंपनी इन यूएसए नेशनल इनकम में आ रही है. क्यों? बिकॉज इट वाज ही और सी इज या इंस्टीट्यूटेड, इट इज अ व्हाट यू कॉल एज रेसिडेंट ऑफ इंडिया. प्रॉफिट अर्न बाय यूएसए, इंडियन कंपनी इन यूएसए नेशनल इनकम में आती है. अब मैं एक बात इधर कर देता हूं, तो ये तुम्हें कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूं आज. मुझे डाउट है कि वहां तुम कॉन्सेप्ट में गलत ना कर दो. नेक्स्ट, अभी मैं एक वो वापस रिवाइंड करता हूं अपने आप को, ताकि यू विल बी इन अ बेस्ट पोजीशन. मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, दैट इज प्रॉफिट अर्न by Indian company in USA. Profit earned by Indian company in USA. Where को देख के करने का है इधर, एंड who को देख के करना है इधर. who को देख के, who अगर रेसिडेंट कर रहा है तो आएगा. where अगर इंडियन टेरिटरी है तो आएगा. अंडरस्टूड? हु एंड वेयर को ध्यान देना है. सो प्रॉफिट अर्न बाय इंडियन कंपनी इन यूएसए, वेयर इट इज डन? यूएसए. इंडिया में नहीं है, कैंसिल कर दिया. हु इज डूइंग? इंडियन है, रेसिडेंट है, कर दिया. अंडरस्टूड? सेम वे प्रॉफिट अर्न बाय फॉरेन कंपनी इन इंडिया, काउंट कर दिया. सॉरी, प्रॉफिट अर्न बाय इंडियन कंपनी इन यूएसए, नॉट नीड. प्रॉफिट अर्न बाय फॉरेन कंपनी इन इंडिया, पैर किधर है? इधर. हु इज डूइंग? फॉरेन कंपनी. अपना कोई लेना देना नहीं. एक साल का कोई वहां बाइफर्केशन या व्हाट यू कॉल इट डिटेल्स नहीं दिए, सीधी सी बात है. नेक्स्ट, प्रॉफिट अर्न बाय ब्रांच ऑफ एसबीआई इन लंदन. लंदन में हो रही है, किसने अर्न की है? एसबीआई ने. इंडियन है, रेसिडेंट, आ गया. डोमेस्टिक में नहीं आएगा, इंडिया की सॉइल पे नहीं हो रहा है, खत्म.
उसी तरह से अगर प्रॉफिट अर्न बाय रिलायंस इंडस्ट्रीज इन इंडिया, रिलायंस इंडस्ट्री इन इंडिया, इंडिया में ही कर रही है, आ गया डोमेस्टिक इनकम में, नेशनल में तो जाने की चांस ही नहीं है। अंडरस्टूड है, नेशनल में भी जाएगी, बट दिस इज व्हाट आई एम टेलिंग नाउ। रेंट पेड बाय एम्बेसी ऑफ इंग्लैंड इन इंडिया टू एन इंडियन, रेंट पेड बाय डोमेस्टिक व्हाट यू कॉल एम्बेसी ऑफ इंग्लैंड इन इंडिया टू इंडियन, दिस विल बी नॉट काउंटेड इन, क्योंकि वो रेंट एम्बेसी किधर की है, यूएसए की या लंदन की, जैसे किधर की भी हो, इंग्लैंड की, अगर एम्बेसी वहाँ की है तो उसकी गवर्नमेंट का लुकआउट है, हमारा नहीं। एम्बेसी वर्ड्स को ध्यान रखना, एम्बेसी, बस यही एक कॉन्सेप्ट है जो मुझे तुम्हें क्लियर करना था कि बिफोर मूविंग अहेड, क्योंकि इसके बाद हमारे पास आ जाएंगे खाली 2 या 3 टर्म रह जाती है, दैट इज नफिया, नेट एंड फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर पेमेंट, बस these are the things which are, then हमारा नेशनल इनकम के सिस्टम स्टार्ट हो जाता है। तो अब मुझे ये बता दो, आई एम वेरी मच श्योर कि अगर नहीं समझ में आया अभी भी, अगर किसी बच्चे ने या किसी को भी कोई प्रॉब्लम, को इफ्स एंड बट्स होगा, किंतु परंतु होता है, डेली टुडे ऑनवर्ड्स, मतलब इस वीडियो के साथ आई विल बी अटैचिंग डेली एक नोट्स, वन इमेज विल बी अटैच अलॉन्ग विद द वीडियो, सो दैट वो नोट्स को तुम या तो प्रिंट आउट ले लो या यू कैन कीप विथ यू इन अ सेव जे प्लेस, सो दैट जब भी आपको डाउट क्लियर होता है, मतलब प्रॉब्लम आती है, यू कैन इजीली सी द नेट। सबसे पहले आई विल बी सेंडिंग इंटरमीडिएट गुड्स एंड फाइनल गुड्स विथ एग्जाम्पल डिस्टिंग्विश बिटवीन, उसी तरह से फिर इन्वेस्टमेंट एंड डेप्रिसिएशन, उसी तरह से फिर इकोनॉमिक टेरिटरी एंड रेसिडेंट, अंडरस्टूड, ये क्योंकि यही चीज पैरेलल जाएगी इधर सब, और फिर नफिया, नीट एंड व्हाट यू कॉल इट ट्रांसफर इनकम एंड ट्रांसफर पेमेंट, तो सो दैट दिस वाज व्हिच आई नीडेड टू क्लियर इट आउट। अगर अभी भी समझ में नहीं आया, एक बार वापस रिकॉल करता हूँ, अगर कहाँ हो रही है, प्लेस वेयर द इकोनॉमिक एक्टिविटी इज कंडक्टेड, अगर वो इंडिया में है तो इंडियन में आएगी, और अगर वो कहीं भी कर रहे हैं पर इंडियन कर रहा है, मतलब रेसिडेंट कर रहा है, तो वो नेशनल इनकम लाएगा, चाहे वो इंडिया में कर रहा है या नहीं, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। अगर इंडिया में कर रहा है तो भी वेरी गुड है, नहीं कर रहा है तो भी वेरी गुड है, इसका काउंट विल बी इन द नेशनल इनकम बट नॉट इन डोमेस्टिक इनकम, क्योंकि अगर बाहर कर रहा है तो डोमेस्टिक इनकम में काउंट नहीं होगा, और इंडिया में कर रहा है तो डोमेस्टिक इनकम में काम होगा, इंडियन सॉइल में कर रहा है तो दिस इज व्हाट इज क्लियर टू यू नाउ। आगे 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 मैं और बढ़ रहा हूँ, द सेम टॉपिक्स, दैट इज नफिया सब। नाउ जैसे उस दिन डेप्रिसिएशन हो गया, टुडे वी आर गोइंग टू गो विथ द मीनिंग ऑफ नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, प्लीज, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फुल शॉर्ट फॉर्म नफिया, net factor income from abroad, income from abroad. Now what exactly nafia? Nafia is a difference between from and to. Net factor income from abroad, बाहर से आई हुई इनकम, और net factor income gone to abroad, तो ये डिफरेंस नफिया होता है। Now it is a difference between factor income earned from abroad by normal resident of a country and factor income earned by non-resident foreigner from our country. Factor income earned by resident from outside, okay, outside land, factor income earned by resident from outside land minus foreigner income from Indian soil.
मतलब हमने बाहर से जो पैसा लाया वो माइनस, उसके में से माइनस करना है जो हमारे से बाहर लेकर गया पैसा वो। तो दिस एंड दिस फिगर इज ऑलवेज मोस्ट ऑफ द टाइम अंडर इंडियन इकोनॉमी में ये नेगेटिव में होता है, बिकॉज हम लाते बहुत कम है और जाता बहुत ज्यादा है। नाउ सो income from abroad minus income to abroad, this is the main thing. Now components of NAFIA. First component, difference net compensation of employee. Components क्या क्या चीज NAFIA को बनाते हैं? Net compensation of employees. The difference between income received from work by resident and from rest of the world. Similarly, payment made to rest of the world is not is term as net compensation of employee. अब ये क्या कहना चाहता है? The difference between received from resident and received by resident and given to the foreigner. Similarly, payment made to non-resident is called as net compensation of employees. Again वापस बोल देता हूँ, the difference between income received from work of resident, for example income received from the work of resident is 1000 rupees from rest of the world से कमा के लेके आया, it is for income from abroad income from abroad, and similarly payment made to non-resident is and similar payment made to non-resident means foreigner is income payment to non-resident. This का difference is called as net compensation. Income received and payment made, इसका difference is called as net compensation of employees. आगे नेक्स्ट कंपोनेंट क्या है? Net income from properties and entrepreneur. It refers to the difference between income from property and entrepreneur received by resident from rest of the world. Similar payment made to नॉन रेसिडेंट. वही बात है कि बाय रेसिडेंट जो भी चीज आई है, नॉन रेसिडेंट को जो भी चीज पेमेंट की है, दैट इज कॉल्ड एज एग्जैक्टली. हम सिंपल सी बात है, आपको एक फिगर आ जाता है पेपर में, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. सीधा नहीं होता, फ्रॉम अब्रॉड दिया होता है, टू अब्रॉड दिया होता है, फ्रॉम में से टू माइनस करना है, दैट इज योर नफिया. अंडरस्टूड? नाउ ये काम कहाँ आता है? अब ये इसका एप्लीकेशन क्या है? अब इसका एप्लीकेशन क्या है? अगर हम डोमेस्टिक इनकम निकालनी है और नेशनल इनकम दी है, पहले ये बता दूं तो ज्यादा बेटर होगा. नेशनल प्रोडक्ट निकालना है एंड डोमेस्टिक प्रोडक्ट दिया हुआ है, देन नफिया को ऐड करना है. एंड अगर उल्टा हो जाए, डोमेस्टिक निकालना है तो नेशनल में से नफिया को माइनस करना है, और नफिया को निकालना है तो नेशनल में से डोमेस्टिक को माइनस कर दो, नेशनल में से डोमेस्टिक को माइनस कर दो, नफिया आ गया. डोमेस्टिक मतलब अपना, नफिया आ गया. नेशनल मतलब अब्रॉड का भी साथ में इंक्लूड हो जाता है. तो नेशनल टू डोमेस्टिक जाते वक्त नफिया प्लस होगा. नेशनल दिया, नेशनल फाइंड आउट करना हो और डोमेस्टिक दिया होगा तो हमें नफिया प्लस होता है. सो मैं सीधा सा बात कर देता हूँ,
कि डोमेस्टिक टू नेशनल प्लस नफिया, नेशनल टू डोमेस्टिक माइनस नफिया, डोमेस्टिक टू नेशनल प्लस नफिया, नेशनल टू डोमेस्टिक माइनस नफिया। आई होप ये पॉइंट वेरी मच क्लियर है। ये नेशनल इनकम टू डोमेस्टिक इनकम काम करने में आता है। अब हमारी दो पॉइंट यहाँ, दो पार्ट क्लियर हुआ है। एक मैं रिकॉल करते जा रहा हूँ, ग्रॉस और नेट का। एक हो गया डोमेस्टिक और नेशनल का। ओके, इधर डेप्रिसिएशन रोल प्ले करता है, इधर नफिया रोल प्ले कर रहा है। अब तीसरी पॉइंट पे हम आएंगे, दैट इज मार्केट एंड फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट। One second. मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट, उसके पहले नेट इनडायरेक्ट टैक्स। व्हाट इज नेट इनडायरेक्ट टैक्स? नेट, इट इज नथिंग बट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। सिंपल सा लॉजिक रखना है, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। और हम इनडायरेक्ट टैक्स आजकल ज़्यादा टैक्स रहे नहीं है, जीएसटी एक सिंगल टैक्स बन गया है, माइनस सब्सिडी। सब्सिडीज मतलब डिस्काउंट या जो भी हमें रिसीव मिलता है फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑन एनी इन्वेस्टमेंट और एनी थिंग दैट इज कॉल्ड एज सब्सिडी। तो ये माइनस होते ही हमें इनडायरेक्ट टैक्स मिल जाता है। One second, one second, one second. Now in that case, chalo, because I am giving you the notes, so I am just thinking, taking up only one thing in my mind, that ये चीज तुम्हारे क्लियर हो जानी चाहिए, वरना ये प्रॉब्लम रहेगी रहेगी। अब मार्केट प्राइस इज द प्राइस एट विच प्रोडक्ट इज सोल्ड परचेज इन द मार्केट। जो मार्केट का प्राइस है उस पर प्रोडक्ट सोल्ड होता है या परचेज होता है, दैट इज कॉल्ड एज मार्केट प्राइस। फैक्टर कॉस्ट एफसी, हम मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट को एमपी एंड एफसी से डिनोट करते हैं। एफसी फुटबॉल क्लब नहीं। फैक्टर कॉस्ट रेफर टू ऑल factor payment made by firm to factor of production for rendering their productive services। जितनी भी फैक्टर पेमेंट करते हैं, दिस ऑल आर कॉल्ड एज फैक्टर कॉस्ट। रेंट, वेजेस, प्रॉफिट, इंटरेस्ट, ये सब फैक्टर कॉस्ट में आ जाता है। सो अगर हम नॉर्मल बात करते और एमपी टू एमपी से एफसी का व्हाट इज द इम्प्लीकेशन, तो मार्केट प्राइस इज इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट प्लस एनआईटी। मार्केट प्राइस इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट प्लस एनआईटी। ओके, या मैं ऐसा बोल सकता हूं इसको अगर थोड़ा और इलॉबरेट करके, तो मार्केट प्राइस इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, प्लस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, दैट कम्स टू, ये इसके जगह पे मैंने ये लगा लिया बस। That is the case which you have to make it very understand। अब हमारे पास तीन कॉन्सेप्ट और आगे, एक और कॉन्सेप्ट आ गया कि मार्केट प्राइस फाइंड आउट करना हो तो
मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट को इंडिकेट करता है NIT। These are the three things which you have to remember। जो ही मैं आपको पहले ही बोला था कि 6 फॉर्मूला है जिससे तुम्हें सारा कुछ मिल जाता है, और ये 6 की ही बात मैं कर रहा था। These are the 6 things which you have to remember for your basic thing। जबकि ये रिमेंबर हो जाता है तो no doubt about it, no one can challenge you। अगर ये तुम्हें याद हो जाए कि इसमें यही दिन याद करना है कि जब भी ग्रॉस से नेट फाइंड आउट करना है या नेट से ग्रॉस, क्योंकि हमारे पास जो हाईएस्ट लेवल पर आएगा कुछ भी चीज वो इस तरह से आ सकता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस एंड फाइंड आउट नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। सो हमें आ गया क्या क्या, ये मार्केट से अगर इन दोनों में से ये दिया है, फॉर एग्जांपल इसका अमाउंट मुझे दिया है और इसका अमाउंट मुझे नहीं दिया है, इसका अमाउंट मुझे दिया है 10 इसका, ओके इसका अमाउंट मुझे दिया है और इसको फाइंड आउट करना है। मैं अभी बता रहा हूँ कि ये NNP मुझे दिया है 1000 करोड़। अब मुझे फाइंड आउट करना है, इधर से ये फाइंड आउट करना है, ये मुझे पता ही नहीं है। ओके तो सबसे पहले तो फैक्टर से मार्केट, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस जाना है मुझे, तो क्या करना है, यस NIT माइनस फैक्टर कॉस्ट दिया हुआ है, मार्केट प्राइस पे जाना है। अंडरस्टूड या नहीं? ओके अगर मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि मुझे मार्केट प्राइस फाइंड आउट करना है तो NIT प्लस कर दो यार, तुमको जैसे सुटेबल लगता है। ओके नेक्स्ट, नेशनल टू डोमेस्टिक, नेशनल से डोमेस्टिक या डोमेस्टिक से नेशनल जाने के लिए ग्रॉस टू नेट और नेट टू ग्रॉस। अब मैं आपको इसको एक चार्ट फॉर्म में बना के दे देता हूँ सो दैट इट विल बी इजियर फॉर टू रिमेंबर, और उसके बाद एक सम दे रहा हूँ कि यू कैन इजीली डू द सम इटसेल्फ। फिलहाल एक सम में बोल रहा हूँ जो यू कैन मेक इट फॉर योर डेप्रिसिएशन के पार्ट का लिए। सबसे पहले हम लोग नीट पे ही आ जाते हैं, मार्केट टू प्राइस टू फैक्टर कॉस्ट और फैक्टर कॉस्ट टू मार्केट प्राइस। अगर ऐसा करना है, मार्केट से हमें फैक्टर कॉस्ट की तरफ जाना है, मार्केट से फैक्टर कॉस्ट की तरफ जाना है तो NIT माइनस होगा, और फैक्टर से मार्केट की तरफ आना है तो NIT प्लस होगा। ये हो गया हमारा रूल नंबर 1, प्लीज नोट डाउन। नेक्स्ट, ग्रॉस से नेशनल की तरफ जाना है, ग्रॉस से नेट की तरफ, ग्रॉस से नेट की तरफ जाना है, डेप्रिसिएशन माइनस होगा, और नेट से ग्रॉस की तरफ जाना है, डेप्रिसिएशन प्लस होगा। नेक्स्ट, डेप्रिसिएशन हो गया, नफिया अभी लिखाया था वो तो फिर भी एक बार वापिस। नेशनल से डोमेस्टिक की तरफ जाना है, नेशनल से डोमेस्टिक की तरफ जाना है, माइनस नफिया, और डोमेस्टिक से नेशनल की तरफ आना है, प्लस नफिया। प्लीज ये 4 चीज है जिसे मतलब ये 6 आर देयर व्हिच यू हैव टू रिमेंबर अ लॉट। 6 थिंग्स है जो तुम्हें रिमेंबर करनी है, क्लियर कट रिमेंबर करनी है, खाली रिमेंबर नहीं करनी, क्लियर। मार्केट से फैक्टर कॉस्ट माइनस नीट, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्लस नीट, ग्रॉस टू नेट माइनस डेप्रिसिएशन, नेट टू ग्रॉस प्लस डेप्रिसिएशन, नेशनल टू डोमेस्टिक माइनस नफिया, डोमेस्टिक टू नेशनल प्लस नफिया। अब इसमें दूसरी पॉइंट हमारी साथ आती है NIT मतलब नीट इक्वल टू इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। एक और चीज हमें अगर देनी होती है, और नफिया फ्रॉम -2 और
और डेप्रिसिएशन हमें सीधा ही दिया होगा, डायरेक्टली गिवन। उसके नाम मैंने बता दिए थे, कंपनसेशन ऑफ कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल और वो सब चीज। तो ये थिंग से आपको पूरा नेशनल इनकम का बेसिक इंटेक पहुंच जाएगा। अब एक ही पार्ट रह गया स्टूडेंट्स, एक ही पार्ट, वो है ट्रांसफर इनकम एंड ट्रांसफर पेमेंट्स। प्लीज मुझे वो पार्ट आज कंप्लीट ही कर दे दो ताकि एवरीथिंग विल बी क्लियर। मतलब एक फिर हम सीधा नेशनल इनकम के आते हैं और सम्स वगैरह सॉल्व करने का स्टार्ट कर देते हैं। एक सेकेंड, this is because I am not having a textbook right now in my hand, so this is a problem. So अभी तक जो भी हो गया, today I have to send you intermediate goods and final goods with example and distinguish between, वो मैं सेंड कर दूंगा आज। और ये आपका पार्ट हो गया ग्रॉस नेट इकोनॉमिक टेरिटरी रेसिडेंट। सी मैं पैर लेके जा रहा हूँ, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट डेप्रिसिएशन, ये एक पैर बन जाएगा क्योंकि इन्वेस्टमेंट में ही ग्रॉस और नेट होता है। ओके, उसके साथ डेप्रिसिएशन रिलेटेड होता है, ग्रॉस और नेट के साथ डेप्रिसिएशन रिलेटेड होता है। उसके बाद हम आए डोमेस्टिक टेरिटरी एंड रेसिडेंट, उसके साथ नेशनल इनकम में क्या आएगा और डोमेस्टिक टेरिटरी में क्या आएगा वो आ जाएगा। उसके बाद आया हम नफिया, दैट इज डोमेस्टिक में क्या आएगा और नेशनल में क्या आएगा, नफिया हो गया। उसके बाद हम आ गए मार्केट प्राइस, फैक्टर कॉस्ट, मार्केट के जो प्राइस है, मार्केट के फैक्टर के जो पेमेंट करते हैं, लैंड रेंट का जो करते हैं, लेबर का जो करते हैं उसका, तो वो आ गया हमारा एनआईटी। तो ये सब चीज एसिमुलेट करके एक साथ एक नोट्स को वी विल प्रेजेंट इट, बट यू हैव टू बी मेक इट वेरी क्लियर कि एक साथ ये सब चीज घूम फिर के तुम्हें याद रखनी है। एक ऑर्डर में रख लो तो भी वेरी गुड है, नहीं रख सकते पर हमें याद रखनी है। इन शॉर्ट अब आ गया लास्ट पार्ट आज का मतलब इन द सेंस मोस्ट प्रोबेबली अभी ये थियोरी पार्ट वाइंड अप ही हो गया, हम प्रैक्टिकल की तरफ मूव करेंगे। अब सबसे पहले आया फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर पेमेंट। डिफरेंस बोल रहा हूं मैं फैक्टर इनकम का। इट रेफर्स टू द इनकम रिसीव्ड बाय फैक्टर इनपुट्स इन रिटर्न फॉर रेंडरिंग प्रोडक्टिव सर्विस। हमने हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एम्प्लॉयड किए कहीं, तो उसके कारण जो फैक्टर इनकम आई हमें, फॉर एग्जांपल लैंड की रेंट आई, लेबर की वेजेस आई, ठीक है, कैपिटल का हमें इंटरेस्ट आया और एंटरप्रेन्योर का प्रॉफिट आया। तो दिस आर कॉल्ड एज रेंट, वेजेस, प्रॉफिट, इंटरेस्ट, ये सब हमारा होता है फैक्टर इनकम। ट्रांसफर इनकम, इट रेफर्स टू इनकम रिसीव्ड विदाउट प्रोवाइडिंग एनी सर्विस। ट्रांसफर इनकम जो होती है, जो कोई सर्विसेज नहीं देके भी इनकम मिलती है हमें। ट्रांसफर इनकम वो होती है जो सर्विस नहीं दी हमने, भाई साहब कोई सर्विस नहीं दी है फिर भी मिल गया है। ट्रांसफर इनकम कमाने का आपके पास भी चांस है। यू कैन, इफ यू स्कोर 100 out of 100 in economics, you will be getting scholarship and that scholarship is called as transfer income. तुमने मेहनत क्या की, कोई फिजिकल वर्क नहीं किया, तुमने कोई रेंडर सर्विसेज दी नहीं, यू हैव डन फॉर योरसेल्फ। स्कॉलरशिप, डोनेशन, लॉटरी, बम्पर, दैट इज ऑल कॉल्ड एज ट्रांसफर इनकम। एक सिंपल सी भाषा में अर्न इनकम इज कॉल्ड एज फैक्टर इनकम, अनअर्न इनकम इज कॉल्ड एज ट्रांसफर। जो मेहनत करके क्या कुछ रेंडर सर्विसेज देके या कुछ चीज को देके, दैट इज कॉल्ड एज फैक्टर इनकम। और जो नहीं कुछ देके सीधी मिलती है ट्रांसफर इनकम। ओके, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, और उधर आ गया गिफ्ट, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस, डोनेशंस, स्कॉलरशिप, सब्सिडीज, these are all transfer income. This is the end for this. Make it sure you go through it very well. Thank you very much. Stay safe.